जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की 10वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 20 अप्रैल 2023 को किस जिले में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत की है? श्रीकाकुलम में की है। श्रीकाकुलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है। एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, जबकि जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी हैं। राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किए गए हैं? जोधपुर में आयोजित किया गया है। श्री अन्न का आशय यहाँ मोटे अनाज से है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री अन्न महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। थावे महोत्सव का आयोजन 15 और 16 अप्रैल 2023 को कहाँ किया गया है? बिहार के गोपालगंज में किया गया है। तो बिहार का एक जिला है गोपालगंज, जहाँ पर 15 और 16 अप्रैल को थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धारमैया हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को कहाँ हुनथदो सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कांगपोकपी में किया है। ये कांगपोकपी कहाँ है? तो मणिपुर में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात के सोमनाथ में आयोजित किया गया है। ध्यान रहे, गुजरात के सोमनाथ में भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव की एक ज्योतिर्लिंग स्थित है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान होगा। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ध्यान रहे, असम में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र सरकार ने किनकी जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है? विनायक दामोदर सावरकर 1857 की क्रांति पर आधारित एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध 1857। कहने वाले बी.डी. सावरकर। वीर सावरकर की जयंती 28 मई को वीर गौरव दिवस के रूप में महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित किया है। ध्यान रहे, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1833 ईस्वी को महाराष्ट्र के भागुर में हुआ था। हाल ही में किसे मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है? नीलेश भगवान सांबरे को मराठा उद्यमी सम्मेलन में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे हैं। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है? तो ऑनलाइन जुआ खेलने के पर एक विधेयक की मंजूरी प्रदान किया है
तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को किनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यह अवकाश राजस्थान की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर घोषित किया है। ध्यान रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को कटगुड़ में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। ज्योतिबा फूले जी ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उनकी जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस किसकी जयंती के आधार पर मनाया जाता है? तो सावित्रीबाई फूले की जयंती के आधार पर मनाया जाता है। ये किसकी पत्नी थी? ये ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित जम्मू फिल्म महोत्सव का 3रा संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो 8 और 9 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा 3रा फिल्म महोत्सव संस्करण आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल को किस राज्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा का इससे पूर्व नाम उड़ीसा था और उड़ीसा से पूर्व इसका नाम उत्कल था, जबकि उत्कल का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो कलिंग बताना है। कलिंग प्राचीन भारतीय इतिहास में एक राजवंश था जिसकी राजधानी तोसल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को देवका सी फ्रंट का उद्घाटन कहाँ किया है? दमन में किया है। ध्यान रहे, दमन दीव व दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित राज्य है जिसका पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 ईस्वी को किया गया था। इससे पूर्व दमन दीव एवं दादर नागर हवेली पृथक 2 केंद्र शासित राज्य होते थे, जिन्हें संयुक्त कर एक केंद्र शासित राज्य 26 जनवरी 2020 को पुनर्गठित किया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दिया है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 20 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देना तथा इंटरमीडिएट स्तर पर क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जिसे भारत सरकार द्वारा हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 142.86 करोड़ के साथ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है। हालांकि इस आंकड़े को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है और उसने यह माना है कि भारत अभी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ही बड़ा देश है, परंतु UN की रिपोर्ट में भारत को जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताया गया है। कितनी जनसंख्या है? 142.86 करोड़ है। ध्यान रहे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। G20 का 2 दिवसीय अनुसंधान और नवाचार पहल सम्मेलन 18 से 19 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक पर्वतीय राज्य है। ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जबकि धर्मशाला विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 13वीं बैठक 20 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है।
17 से 18 अप्रैल 2023 को G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटर का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। ध्यान रहे, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। और गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। ध्यान रखें, इससे पूर्व भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन हुआ करता था, लेकिन 2022-23 में भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बना है। 17 अप्रैल 2023 को डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद में आयोजित की गई है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ध्यान रहे, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों के मध्य एक झील है, हुसैन सागर झील। यह झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को पृथक करती है। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। हाल ही में केंद्र ने गुजरात के किस बंदरगाह में 123 करोड़ रुपए से अधिक की ऑयल जेट्टी विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को यह मंजूरी प्रदान की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके विकास के लिए 123 करोड़ रुपए से अधिक की ऑयल जेट्टी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। भारत पेरू संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई है? 15 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई है। ध्यान रहे, पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 अप्रैल 2023 को पीडा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर के रामबन में किया है। ध्यान रहे, पीडा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के रामबन में 11 अप्रैल 2023 को नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, जो भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। भारत में पहली बार 12 अप्रैल 2023 को किस नदी के नीचे मेट्रो चलाया गया है? तो नदी का नाम है हुगली, लेकिन कहाँ चलाया गया है? तो हावड़ा से कोलकाता के मध्य चलाई गई है। ध्यान रखें, भारत की पहली मेट्रो 1972 ईस्वी में कोलकाता में ही चलाई गई थी और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी अभी हाल ही में 12 अप्रैल 2023 को कलकत्ता से हावड़ा के बीच हुगली नदी के भीतर चलाई गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किया है? तो किबुथ में किया है। किबितू को वलांगू भी कहा जाता है। ध्यान रहे, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया है? किबितू में, जिसको वलांगू भी कहा जाता है। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अप्रैल 2023 को जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान का पहला संस्करण किस भाषा में जारी किया है? डोगरी भाषा में जारी किया। ध्यान रहे, जिस समय का यह प्रश्न है उस समय भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू थे, परंतु वर्तमान में भारत के केंद्रीय मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पार्टी को निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रहे, अब हमारे भारत में केवल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? 8 अप्रैल 2023 को। आप सभी को कमेंट में बताना है कि भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन हैं और हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किन 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कब किया? 9 अप्रैल 2023 को किया है। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को कैलाश सांखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। चूँकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन कैलाश सांखला के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को कब मंजूरी प्रदान किया है? तो 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान किया है। ध्यान रहे, 6 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान रहे, केंद्र सरकार द्वारा किन्हें 31 मार्च 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति TS शिवगणनम को नियुक्त किया गया है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।